2019 में हरियाणा का डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला 2024 के चुनाव में हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर करने का काम कर दिया है और उन्हें दुर्गति का शिकार बना दिया है। दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव के बाद बेहद गर्दिश के दौर में चले गए हैं और उनके 90% समर्थकों ने, वर्करों ने उनसे मुंह फेरने का काम कर लिया है। दुष्यंत चौटाला की इस भिवानी की मीटिंग को जरा गौर से देखिए। भिवानी जिला दुष्यंत चौटाला के पिता अजय सिंह चौटाला की कर्म भूमि रहा है और यहाँ पर इनके परिवार का सबसे मजबूत कैडर रहा है। लेकिन आप खुद ही देखिए कि इस हॉल के अंदर, इस राजपूत धर्मशाला के अंदर महज 300 लोग ही बैठे आपको नजर आएंगे। इससे पहले दुष्यंत चौटाला के साथ में अजय सिंह चौटाला यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा और रोहतक में भी वर्करों की मीटिंग को संबोधित कर चुके हैं। पानीपत की वर्कर मीटिंग में दुष्यंत चौटाला ने अकेले ही वर्करों को संबोधित किया था, वहां पर अजय सिंह चौटाला नहीं गए थे। ये वर्कर मीटिंग आपको बता देंगी, आपको संख्या बता देगी, आपको वर्करों की हाजिरी बता देगी, आपको दुष्यंत चौटाला के समर्थन में सीएम आया के नारे लगा रहे 4 युवाओं के हाथ बता देंगे कि दुष्यंत चौटाला का किस्सा खत्म हो गया है और दुष्यंत चौटाला बेहद परेशानी के दौर में पहुंच गए हैं। 3 महीने पहले दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम रहते हुए उनके आसपास में हर छोटे मोटे दौरे में भी 200 से 300 लोग खड़े नजर आते थे, लेकिन अब पूरे जिले की मीटिंगों में भी 150 से 200 लोग ही महज पहुंच रहे हैं। दुष्यंत चौटाला 6 जिलों की मीटिंग ले चुके हैं, लेकिन 6 जिलों की मीटिंग में महज 1500 लोग ही उनके वर्कर मीटिंग में पहुंचे हैं। यानी जो संख्या 15,000 होनी चाहिए थी वो महज 1500 रह गई है, जिससे जाहिर है कि 90% वर्करों ने दुष्यंत चौटाला को ना कर दी है, उनको ठेंगा दिखा दिया है, उनके साथ चलने से इनकार कर दिया है। दरअसल दुष्यंत चौटाला के ऊपर से वर्करों का भरोसा उठ गया है। आज भी जहां वर्कर अजय सिंह चौटाला का सम्मान कर रहे हैं, वहीं दिग्विजय चौटाला के साथ भी पॉजिटिव हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला को इन खराब हालात के लिए वो जिम्मेदार ठहराते हैं। 90% वर्करों की बात छोड़िए, 100% वर्करों का यही कहना है कि दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम रहते हुए अपने खराब व्यवहार के चलते उन्हें निराश और नाराज करने का काम किया। उनके काम दुष्यंत चौटाला ने नहीं किए, इसके विपरीत उन्होंने उनके साथ इज्जत से व्यवहार भी नहीं किया और उनकी अनदेखी करने का काम किया। वहीं पर चंडीगढ़ में चापलूस और दूसरे पार्टियों से आए हुए नेताओं ने उनकी भरपूर मलाई उठाने का काम किया, उनकी सत्ता का फायदा उठाने का काम किया। खुद अजय सिंह चौटाला भी ये कह चुके हैं कि दुष्यंत चौटाला के ड्राइंग रूम में अंग्रेजी बैठने वाले लोगों ने उन्हें ठगने का काम किया, उन्हें बेवकूफ़ बनाने का काम किया और जिसके चलते वर्करों की अनदेखी हुई। अब अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि पिछली गलती को नहीं दोहराया जाएगा और अब वर्करों को दुष्यंत चौटाला को आशीर्वाद देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। दरअसल 40 साल की अजय सिंह चौटाला की कमाई ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का काम किया था, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल में अपने पिता की 40 साल की कमाई को लुटवाने का काम कर दिया है। अब अजय सिंह चौटाला के संघर्ष के साथी भी हाथ जोड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि वो दुष्यंत चौटाला का साथ नहीं निभा सकते हैं। अब अजय सिंह चौटाला ऐसे साथियों को, ऐसे पुराने वर्करों को दोबारा से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बचे वर्करों को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, उनमें जोश फूकने की कोशिश कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। वो बीजेपी और कांग्रेस की पोल खोलने की बात कर रहे हैं, वो अगले संघर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है संघर्ष भी फौज के बलबूते पर किया जाता है और आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला के पास जो फौज है वो उनके चाचा अभय सिंह चौटाला की फौज से भी आधी हो चुकी है। यानी दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में अब वो दमदार फौज नहीं है जिसने 2019 के चुनाव में उन्हें महज 11 महीने की जेजेपी को 10 विधायकों के साथ सत्ता का हिस्सेदार बनाया था। अब दुष्यंत चौटाला के लिए अपनी सीट बचाना भी नामुमकिन नजर आता है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपने आप को दुर्गति के दौर से कैसे निकाले, वो अपने खुद के नेताओं और वर्करों के भरोसे को कैसे बहाल करने का काम करें। जब तक जेजेपी के नेताओं और वर्करों को दुष्यंत चौटाला पर भरोसा नहीं होगा, तब तक आम जनता के भरोसे और विश्वास की बहाली की उम्मीद करना बिल्कुल ही नाकाफी होगा, बेवकूफ़ी होगा। दुष्यंत चौटाला के लिए 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दुष्यंत चौटाला को अब
किसी भी तरीके से जहां अपनी उचना की सीट को बचाना है, वहीं 2-4 और सीटों पर भी उन्हें मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। वैसे तो सुनने में आ रहा है कि दुष्यंत चौटाला 50 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आज की तारीख में उनके पास 5 सीटों पर भी मजबूत प्रत्याशी नहीं है। उनके परिवार की 3 सीटें यानी कि उचाना, बारडा और डबवाड़ी में ही वो सबसे ज्यादा ताकत लगाते हुए नजर आएंगे। अभी ये भी तय नहीं है कि नैना सिंह चौटाला बारडा से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। ये तय जरूर हो चुका है कि जहां दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे, वहीं दिग्विजय चौटाला डबवाड़ी सीट पर चुनावी दंगल में उतरेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती है कि दुष्यंत चौटाला घर बैठ चुके वर्करों को कैसे मनाएं, कैसे उन्हें वापस बुलाएं और कैसे उनको साथ लेकर दोबारा से अपनी खोई हुई साख को वापस लाने का प्रयास करें। दुष्यंत चौटाला को लोकसभा चुनाव में 1% से भी कम वोट मिले हैं। ऐसे में उनके लिए विधानसभा चुनाव में 6% वोट हासिल करना बेहद मुश्किल नजर आता है, नामुमकिन नजर आता है। लेकिन दुष्यंत चौटाला तमाम खराब हालातों के बीच में भी अब अपनी वापसी की कोशिश कर रहे हैं। वर्कर मीटिंगों के जरिए वो बचे खुचे वोट बैंक को, बचे खुचे अपने कैडर को अपने साथ खड़ा करके एक मजबूत लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि क्या दुष्यंत चौटाला इस नेगेटिविटी के माहौल में क्या अपने बचे वर्करों और नेताओं के बलबूते पर कांग्रेस और बीजेपी को मजबूती से टक्कर दे पाएंगे? क्या वो अपने चाचा को पछाड़ने में सफल हो पाएंगे? लोकसभा चुनाव में चाचा ने दुष्यंत चौटाला से डबल वोट लिए हैं। अब दुष्यंत चौटाला के सामने चुनौती है कि वो विधानसभा चुनाव में वो अपने चाचा से डबल वोट लेकर चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत का अपने आप को उत्तराधिकारी के तौर पर बरकरार रखें। अगर विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से एनएलडी डबल वोट ले गई तो फिर दुष्यंत चौटाला का चौधरी देवीलाल का सियासी वारिस होने का दावा फीका पड़ जाएगा और उन हालात में उनकी सियासत पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। इन्हीं कठिन हालात के बीच में ही दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला के इन जिलों के वर्कर सम्मेलनों के इम्पैक्ट और इफेक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।